खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनीलाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। देश में बड़ी संख्या में नौकरी बदलना क्यों चाहते हैं एम्प्लॉइज? आरबीआई ने किन बैंकों पर लगाया जुर्माना? क्या मिलेगा 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में नौकरी से जुड़ी खबर है। एक ग्लोबल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुल 8 देशों में कंपनियों में एट्रिशन रेट यानी कि मौजूदा कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाने का सिलसिला करीब 28% का रहेगा। यानी 28% एम्प्लॉइज अपनी वर्तमान नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाने का मन बना चुके हैं। भारत में भी ऐसा हो सकता है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी कि BCG की ग्लोबल रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। सर्वे में चौंकाने वाला तथ्य निकलकर सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि करीब 28% एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो अगले 1 साल में खुद को अपने मौजूदा संस्थान में नहीं देखते हैं। ऐसे में कंपनियों को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि उनके कर्मचारी खुश क्यों नहीं हैं और क्यों वो अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं। हैरान करने वाली बात रिपोर्ट में यह भी सामने आई है कि सिर्फ सैलरी यानी कि पैसा और पोजीशन यानी कंपनी में अपनी स्थिति ही नहीं बल्कि दूसरी इमोशनल जरूरतों को पूरा करने में भी ये कंपनियां विफल रही हैं। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी कि NBFCs को ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि AIF की किसी भी योजना में निवेश करने से रोक दिया है। बैंक और NBFC जो RBI के तहत विनियमित संस्थाएं हैं, अपने नियमित निवेश संचालन के हिस्से के रूप में AIF की इकाइयों में निवेश करते हैं। अगली खबर भी RBI से जुड़ी हुई है और RBI ने कुछ बैंकों पर इस बार सख्ती की है। केंद्रीय बैंक ने 5 कोऑपरेटिव बैंकों पर लाखों का जुर्माना ठोका है। जिन बैंकों पर कार्रवाई की गई है इसमें मन मंदिर कोऑपरेटिव बैंक, पुणे का सन्मित्र सहकारी बैंक, गुजरात मेहसाणा का लखवाड़ नागरिक सहकारी बैंक, पश्चिम बंगाल का कोंटाई कोऑपरेटिव बैंक और मुंबई के सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक का नाम शामिल है। मन मंदिर कोऑपरेटिव बैंक पर रिजर्व बैंक ने पूरे 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मेहसाणा गुजरात के लेखवाड़ नागरिक सहकारी बैंक पर 2 लाख रुपए, कोंटाई कोऑपरेटिव बैंक, सर्वोदय सहकारी बैंक, पुणे के सन्मित्र सहकारी बैंक पर 1-1 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। हालांकि बैंक का इस पर कहना है कि ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो लंच बॉक्स में अगली खबर जो है वो बताती है कि अनक्लेम डिपॉजिट्स कितना इकट्ठा हो गया है बैंकों में। बैंकों में जमा अनक्लेम डिपॉजिट यानी कि बिना दावे वाली रकम मार्च 2023 तक बढ़कर 42,270 करोड़ रुपए पर जा पहुंची है। केंद्र सरकार ने बताया कि 31 मार्च 2022 तक बैंकों में अनक्लेम डिपॉजिट्स 32,934 करोड़ रुपए था, पर 1 साल में 28% के उछाल के साथ ये बढ़कर 42,272 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा है। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि RBI ने अनक्लेम डिपॉजिट्स में कमी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे सही व्यक्ति की पहचान कर उनका पैसा लौटाया जा सके। उन्होंने बताया कि 10 साल या उससे ज्यादा समय तक बैंक खाते में अनक्लेम डिपॉजिट्स के पड़े रहने के बाद बैंक इस रकम को RBI के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में डिपॉजिट कर देते हैं। ये बड़ा सवाल है कि क्या LPG सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा? ये सवाल असल में राज्यसभा के प्रश्नकाल में पूछा गया, तो इसके जवाब में पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि 450 रुपए में LPG सिलेंडर देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। भारत सरकार की ओर से 450 रुपए में LPG सिलेंडर देने की कोई घोषणा नहीं की गई है। एक बात याद रखने वाली ये भी है कि अब तक राज्य सरकारों ने इस संबंध में कोई भी बयान नहीं दिया है। अगर राज्य सरकार चाहे तो वो 450 रुपए में LPG सिलेंडर दे सकती है। राज्य सरकार को ऐसा करने के लिए अपनी ओर से सब्सिडी बढ़ानी होगी। लंच बॉक्स के अगले डब्बे में खबर प्रॉपर्टी से जुड़ी है। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के करीब 2.5 लाख होम बायर्स के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य मंत्रिमंडल ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर अधूरे पड़े 2,40,000 घरों को पूरा करने के लिए अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से घर खरीदारों को राहत मिलेगी। लंबे समय से लटके प्रोजेक्ट्स जल्द पूरे हो सकेंगे। इस फैसले के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लंबे समय से रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा किया जा सकेगा। फ्लैट खरीदारों को तुरंत रजिस्ट्री कराकर उन्हें कब्जा दिया जाएगा। इसके अलावा खरीदारों को कोविड 0 पीरियड का भी फायदा मिलेगा, यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 अप्रैल 2022 तक की अवधि में किस्त पर ब्याज माफी का लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक देश में कुल 51 करोड़ बैंक खाते खुले हैं।
इनमें से 4 करोड़ 30 लाख खातों में शून्य राशि जमा थी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 20 नवंबर 2023 तक 46.70 करोड़ खातों में 2.10 लाख करोड़ रुपए जमा थे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंकिंग सेवाओं से वंचित नागरिकों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।